कंटिन्यू 12 मंगलवार निफ्टी ने बेयरिश क्लोजिंग दी है, निगेटिव क्लोजिंग दी है मार्केट ने। आज भी वही हुआ जिसका डर था। मार्केट जैसे ही रेंज में फंसा है उसके बाद मार्केट ने सिर्फ प्रीमियम को मेल्ट करने का काम किया है, कॉल हो या चाहे पुट हो। जैसे ही मार्केट नो ट्रेडिंग जोन के बीच में फंसा, मार्केट उससे बाहर नहीं निकल पाया। खास करके मैं आपको हर बार यही बताता हूँ कि जिस दिन एक्सपायरी डे होता है उस दिन नो ट्रेडिंग डे होना चाहिए। आज हम कॉल या पुट जो उसने जो भी बाई करके रखा था उसका प्रीमियम धीरे धीरे करके अल्टीमेटली ऑपरेटर ने मेल्ट कर दिया, जीरो कर दिया, जो उनका मकसद होता है। इसलिए अवॉइड करें, जिस दिन एक्सपायरी हो उस दिन ट्रेडिंग करने से अवॉइड करें। आपका पैसा और आपका समय दोनों बर्बाद होता है ऐसे दिन। कल के लिए अब हमें देखते हैं कि कल वो कौन से अहम लेवल होंगे, वो कौन सा नो ट्रेडिंग जोन होगा जिससे मार्केट जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक ना अप साइड जा सकता है ना फिर लोअर साइड के लेवल को टच कर सकता है। चार्ट पर उन लेवलों को हमको देखना होगा और आपको चार्ट जो भी मैं शेयर करूंगा उस चार्ट का स्क्रीनशॉट लें, लेवल्स को नोट करें और अपने चार्ट पर ड्रॉ जरूर करें। निफ्टी बैंक के और सेंसेक्स का भी चार्ट पे मैं आपको डिटेल में नो ट्रेडिंग जोन लेवल्स क्या हो सकते हैं उसके बारे में डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। उसको आप ज़रूर मार्क करें और नोट करें। देखते हैं निफ्टी के वो कौन से अहम लेवल कल के लिए होंगे। निफ्टी 23,940 और 24,040, 23,940 और 24,040, ये एक अहम नो ट्रेडिंग जोन का एरिया होगा जिसमें आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। इस लेवल के बीच में मार्केट जब तक फंसा रहेगा तब तक मार्केट ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है। आपने देखा कि इसी लेवल के बीच में मार्केट डील सुबह से दोपहर तक मार्केट ने निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मार्केट बाहर नहीं निकला। क्यों? क्योंकि मार्केट में मकसद ही उनका यही था कि प्रीमियम को जीरो करना है, कॉल पुट वालों को ख़त्म करना है। जैसे ही 24,040 के लेवल को मार्केट रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस अब ये बन चुका है। जब तक इस लेवल को मार्केट ब्रेकआउट नहीं देगी सस्टेन होकर के, तब तक मार्केट 24,080 के लेवल को टच नहीं कर पाएगी। 24,080 का भी एक अहम लेवल बन चुका है, इसलिए मार्केट को हैवी वॉल्यूम के साथ 24,040 को ब्रेक करना होगा, सस्टेन करना होगा, तब 24,080, 24,120 तक के लेवल को हम टच कर सकते हैं। और 24,170, ये कल भी मैंने ये जोन बताया था, ये एक लेवल बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसके बाद ही मार्केट अगर सस्टेन करती है तो फर्दर नई रैली और नए हाई की तरफ मार्केट बढ़ सकती है। उसी तरीके से 23,940 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक करती है तो 23,900 वही एक सपोर्ट लेवल है जहां से मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के बाद एक बार डिप लेती है और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे अपसाइड की तरफ बढ़ती रही और एक रेंज में जाकर के मार्केट फंस गई। 23,900 का लेवल जैसे ही मार्केट ब्रेक करती है, अगर कल 940 के नीचे सस्टेन होने के बाद जो मेरा नो ट्रेडिंग जोन है ब्रेकडाउन लेवल 23,900 के नीचे मार्केट अगर सस्टेन करता है तो 23,850 और 23,790। एक बात का और आपको ध्यान रखना होगा, 23,790 से 23,900 के बीच में एक मार्केट ने गैप डाल रखा है। इस गैप को मार्केट फिल करने के लिए भी आ सकता है, इसलिए लेवल्स को जरूर फॉलो करें, लेवल को मार्क करके चार्ट पर रखें। जो मैं लेवल नो ट्रेडिंग जोन देता हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन होता है। मार्केट को उससे बाहर निकलने के लिए बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी जब भी उसको ऊपर साइड ब्रेक करना होगा या फिर डाउन साइड ब्रेक करना होगा। जिस भी साइड का लेवल ब्रेक होगा मार्केट उसी साइड की तरफ के लेवल्स को हिट जरूर करेगी जाकर के। जो भी लेवल्स मैं देता हूं वो सुबह मॉर्निंग में अपडेट लेवल्स, एक्सटेंडेड टारगेट और स्टॉप लॉस, मार्केट व्यू क्या होगा मार्केट में, FIS का डेटा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मैं डेली सुबह 8 बजे मार्केट खुलने से पहले अपडेट दे देता हूँ। लाइव मार्केट में मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना दे रखा है, किसी को भी कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं। देखते हैं अब निफ्टी बैंक के वो कौन से अहम लेवल होंगे जिसके बीच में हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। निफ्टी बैंक के चार्ट पर हम देखते हैं, कल आपने ध्यान दिया होगा, कल मैंने निफ्टी बैंक के जो भी नो ट्रेडिंग जोन दिया था ब्रेकडाउन जोन, जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया है निफ्टी बैंक ने 2 टारगेट को हिट किया, उसके बाद मार्केट फिर वही आकर के रेंज में फंस गया और उससे बाहर फिर नहीं निकल पाया, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी थी जिसकी वजह से मार्केट पूरी तरीके से रेंज बाउंड हो जाता है उस दिन जिस दिन एक्सपायरी निफ्टी की रहती है। खास करके निफ्टी बैंक में 56,670 और 56,900 ये एक अहम जोन होगा जिसके बीच में ट्रेडिंग करने से आपको बचना चाहिए। इस रेंज से मार्केट जब बाहर निकलेगी तभी अपर साइड या लोअर साइड का ट्रेड बन सकता है।
जैसे ही मार्केट इस जोन के और इस जोन के बीच में आई, मार्केट उससे बाहर निकल ही नहीं पाई। आपने देखा होगा लास्ट तक मार्केट उसी के जोन के बीच में फंसी रही 1 बजे के बाद से। 56,900 के लेवल को जब भी मार्केट ब्रेक करेगी तो 57,120 और 57,250 तक के लेवल को मार्केट टच कर सकती है। जो भी रेजिस्टेंस लेवल है 56,900, इसके ऊपर मार्केट को डिसाइसिवली वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग देनी पड़ेगी 15 मिनट की कैंडल को, तब आप 57,000 और 57,120 और 57,200 तक के मार्केट में टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं विदाउट स्टॉप लॉस। किसी को ट्रेड नहीं करना, ये बात का ध्यान रखिएगा। 56,670 मार्केट अगर ब्रेक करता है तो 56,550, 56,430 और 56,300 तक के लेवल मार्केट टच कर सकती है अगर निफ्टी में किसी प्रकार से दबाव मार्केट में बनता है और निफ्टी अपने गैप को फिल करने के लिए अगर नीचे जाती है तो ये लेवल्स आपको एक बार टच हो सकते हैं। नो ट्रेडिंग जोन को विशेषकर आपने चार्ट पर जरूर मार्क करें। जब तक इसके बीच में है, ना कॉल साइड जाइए, ना पुट साइड जाइए, ना किसी में कोई भी ट्रेड बाई साइड के लिए इंडेक्स में, ना फिर किसी भी फ्यूचर में। नो ट्रेडिंग जोन इम्पोर्टेंट जोन होता है। काफ़ी कैलकुलेशन के बाद उस जोन को मैं कैलकुलेट करता हूँ, चार्ट पर ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, ये वो अहम लेवल्स होते हैं। निफ्टी बैंक के बाद हम देखते हैं कि सेंसेक्स में वो कौन से अहम लेवल होंगे जिसमें आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। जोन से बाहर जब निकलेगा तब आपके लिए विद स्टॉप लॉस जो भी लेवल्स होते हैं, एक्सटेंडेड टारगेट होते हैं, वो मैं टेलीग्राम चैनल पढ़ते देता हूँ। कोई भी लेवल ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है तो उसके साथ कौन सा स्टॉप लॉस होगा वो आपको मार्केट में पता चलता रहता है। मैं अपडेट बराबर देता रहता हूँ और मार्केट में मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले सभी लेवल्स मैं स्क्रीन के रूप में दे देता हूँ। निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, एफआईज का डेटा मैं शेयर बराबर दिन में भी लाइव मार्केट में करता रहता हूँ। सेंसेक्स के चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या वो अहम लेवल होंगे। सेंसेक्स, कल मैंने सेंसेक्स में जो ब्रेकडाउन जोन दिया था और जो ब्रेकआउट जोन दिया था, मार्केट ने जैसे ही ब्रेकडाउन जोन को ब्रेक किया है तो सेंसेक्स ने अपने एक टारगेट को हिट किया है। कल के लिए मार्केट में 76,620 और 76,900 का एक अहम लेवल होगा जो नो ट्रेडिंग जोन होगा। इस जोन के अंदर मार्केट में कोई भी ट्रेड करने से बचना चाहिए। अगर मार्केट जोन के बीच में फंसा रहेगा तो प्रीमियम सिर्फ मेल्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। 76,900 के लेवल को मार्केट अगर ब्रेक करता है, वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेक करता है और सस्टेन करती है 15 मिनट की कैंडल, तो 77,050 ये अहम लेवल होगा। मार्केट आज भी इसी लेवल के पास तक जाने की कोशिश करी, 77,000 को ब्रेक नहीं कर पाई। कल के लिए 77,050 का लेवल होगा। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ सस्टेन करती है तो 77,180 और 77,320 यानी 77,320 का लेवल अहम होगा मार्केट के लिए। और मार्केट अगर 76,620 के लेवल को ब्रेक करती है तो 76,480 और 76,320 और 76,100 तक के लेवल को टच कर सकती है। 76,100 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए होगा क्योंकि मार्केट में यहाँ पर एक गैप दिया हुआ है। इस गैप को मार्केट फिल करने के लिए आ सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। मार्केट जैसे जोन के बीच में आया, उस जोन से मार्केट बाहर निकल ही नहीं पाया क्लोजिंग तक। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे कि उन्हें भी इस अहम जोन का पता चल सके जो नो ट्रेडिंग जोन होता है, उस जोन का पता चल सके जिससे कि उन्हें भी लॉस होने से बच जाए। आपके फ्रेंड्स, जो भी आपके रिलेटिव्स जो भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें इस चैनल के बारे में जानकारी दें और इस लेवल्स को उनको शेयर जरूर करें ताकि वो इस अहम लेवल्स को समझ सकें कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं मार्केट के अंदर निफ्टी बैंक और सेंसेक्स के।